हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र इसको बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। लेंस के लिए बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला। और ध्यान रखना, ये हमेशा किसके लिए काम में आता है? ये बनता है पतले लेंस। पतले लेंस से अपवर्तन होगा तब वहां पे किस प्रकार से एक फॉर्मूला बनता है, एक रिलेशन बनता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पतले लेंसों से अपवर्तन, बहुत ही पतले लेंस होंगे तब अपवर्तन होगा, तब ये फॉर्मूला बच्चों काम आएगा। बच्चों फॉर्मूला देखो हमें क्या पढ़ना है। पतला लेंस कैसे? जैसे हमारे पास एक ही बहुत ही पतला लेंस है, ध्यान रखना इसकी विड्थ बहुत कम है। ये जो है ना, मोटाई बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा है, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। तो इसमें हमारे पास एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन हमें ध्यान रखना है, यू वी एफ के लिए रिलेशन बनता है। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे बच्चों। जो फॉर्मूला बनता है ना बच्चों, वो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है 1/f बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। μ2 किसका? ये μ2 है ना, यहाँ ले लो μl और μ1 ले लो म्यू मीडियम। μl का मतलब लेंस का अपवर्तनांक और μm का मतलब उसके चारों तरफ के माध्यम का। और बच्चों एक फाइनल फार्मूला इससे सॉल्व करने में बनता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इन दोनों का ये डेरिवेशन हम लोगों को करना है पतले लेंसों के लिए। पतला लेंस है, इससे अपवर्तन के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ f क्या है बच्चों? फोकस दूरी। r1 r2 क्या है? दोनों की वक्रता तिरछा है। और μl बटा μm ये क्या है? अपवर्तनांक है। μl मतलब लेंस का अपवर्तनांक, μm मतलब इसके माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों को डेराइव करना है। क्या करना है बच्चों? डेराइव करना है। इसका डेरिवेशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लो फॉर्मूले को, फिर मैं डेरिवेशन इसका स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, अब इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं, फिर मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। ये चीज हम लोगों को डेराइव करनी है बच्चों। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो बच्चों हम लोगों को क्या करना है बच्चों? डेराइव करना है, ध्यान रखना। अब देखो ये लेंस है, ये लेंस का क्या है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, LM। ठीक है, इसको ले लिया N, इसको ले लिया N डैश। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है बच्चों, और डिस्टेंस हमेशा कहां लेंगे? इसके सेंटर से। सरफेस से लो ये, क्योंकि बहुत पतला है तो डिस्टेंस चाहे यहां से लो यहां से लो, बात बराबर है। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? u। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? u। बच्चों यहाँ पे कहीं क्या होगा? इस सतह का कहीं ना कहीं क्या होगा? ये C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए मान लो ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों सतहों के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या होगा? एक प्रकाश किरण गई यहां से। अब पता है बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। ये इसका क्या है बच्चों? अभिलंब है। अब आपको पता है अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगी बच्चों? यह किरण क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों? आई डैश। क्या बन रहा है? आई डैश। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई बच्चों बी डैश। अब बच्चों एक चीज समझने जैसी यहाँ पे बच्चों, इसको समझना, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि डायग्राम में ही सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ये आ गया क्या? अब बच्चों क्या होता है यहाँ पे? इस पॉइंट पे क्या होगा? अपवर्तन। अब क्या होगा जब यहाँ पहुंचेगा? हमने जब पढ़ा था तो वहां पे केवल एक ही पृष्ठ था, यहां से अपवर्तन हुआ। अब यहां पर इधर वापस अपवर्तन होगा। इससे पहले हुआ LNM से, अब होगा LNM। जब इससे वापस अपवर्तन होगा तो
तो ये अंदर का माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू एल। किसका अपवर्तनांक है, लेंस का। और लेंस हमेशा बाहर से क्या होगा, सघन होगा। और म्यू एम किसका है बच्चों, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक। ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू एल हमेशा म्यू एम से ज्यादा लेके चलेंगे, तभी हमारी ये चीज समझ में आएगी। अब क्या होगा, अगेन यहाँ अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो बच्चों यहाँ पर ये अभिलंब है। अब यहाँ पे अभिलंब है, अभी अभिलंब के साथ कौन बना रहा है, अब देखो ये अभिलंब है। इस सतह के लिए अब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से क्या हट जाएगी। अब देखो बच्चों, अंदर का माध्यम सघन है, बाहर व्हीलर है, अभिलंब से क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी। ये अभिलंब वाला कौन है, इधर, ये अभिलंब से और परे हट जाएगी, मतलब इस कोण का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से और क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी। और ये हमारा फाइनल प्रतिबिंब बनेगा आई। क्या बनेगा, आई। ध्यान रखना बच्चों। इसको मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये इधर जा रही है, सीधी 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 सीधी, तो ये बच्चों आई डैश। और यहाँ क्या हो गया, ये थोड़ा सा बच्चों क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, इसको क्या कर देते बच्चों, रोटेट कर देते। क्या कर देते, ठीक है। यहाँ पर अगेन तो ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। कितनी बार अपवर्तन हुआ बच्चों, 2 बार अपवर्तन हुआ, ध्यान रखना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इसको लूंगा, ध्यान रखना, क्या लेंगे, वी लेंगे। तो ध्यान रखना, इस केस में अपवर्तन कितनी बार होता है, ध्यान रखना बच्चों, पतली लेंसों से 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, अंतिम प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, आई पर। ध्यान रखना। तो बच्चों ये ध्यान रखना। तो ये वाली बच्चों इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। ये म्यू एल और म्यू एम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2 बार अपवर्तन होता है, एक होता है एल एन एम सतह से, एक होता है एल एन डैश एम सतह से। अब हम लोग इसको पूरा अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसकी बात करेंगे बच्चों। हमने एक फॉर्मूला कल लिया था, वक्रीय सतह से अपवर्तन, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बार इस डायग्राम को अच्छे से नोट करना है, क्योंकि सारा खेल डायग्राम में बच्चों। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस, डायग्राम को बड़ा समझ के बनाना बच्चों। ये पॉइंट है एन डैश, एन, ये है एन डैश, और सेंटर वाला पॉइंट क्या है बच्चों, O। क्या है, O। ध्यान रखना। इस तरह से O, इसको मैं भले दे देता हूं A, इसको दे देता हूं B। ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चों, ये है नॉर्मल है N1 और ये नॉर्मल है N2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम को आपको समझना है। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, हो गया। अब हम बात करते हैं, ये चीज नोट कर ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम बार अपवर्तन कौन सी सतह से होता है, एल एन एम, एल एन एम वक्रीय सतह से होता है। किससे होता है, एल एन एम वक्रीय सतह से होता है। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि μ2 या n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बेसिस पे अब यहाँ n2 मतलब लेंथ अंदर के सतह का, माध्यम का, तो क्या ले लेंगे nl।
प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश पर, वी डैश। या ये ना अपवर्तन होता है, तो यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं बच्चों लोग, ये फॉर्मूला इसको बाद में करेंगे। होता है क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, प्रतिबिंब आई डैश बिंदु पर प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, आई डैश बिंदु पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों, आई डैश बिंदु पर। और हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n2 मतलब कौन से माध्यम में, लेंस में जा रहा है, बाहर n1 मतलब बाहर का अपवर्तनांक, तो n2 की जगह क्या आ जाएगा, nn। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश पे, दूरी v डैश, यहां से लेते हैं सतह से। अब ये बजाय बराबर ही है ना, क्योंकि ये बहुत पतला है, तो दूरी चाहे o से लो चाहे n से लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगी, v डैश माइनस यहां आ जाएगा nm बटा क्या आ जाएगा, u बराबर nl माइनस nm अपॉन क्या आ जाएगा, r। ये आ गया समीकरण नंबर 1। क्या आ गया बच्चों, समीकरण नंबर 1। कौन सी सतह से हो गया बच्चों, पहले वाली सतह से, इससे। इसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, r1। ठीक है बच्चों, तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। ये आ गया समीकरण नंबर 1, पहली सतह से अपवर्तन। कौन सी सतह से, पहली सतह से अपवर्तन हम लोगों ने कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, इतने को नोट कर बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये समीकरण नंबर 1 ध्यान रखना, ये हमारा बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, अब आगे बात करें बच्चों, इसको इरेज कर लो, इसको इरेज कर लेता हूं। अब हम बात करते हैं सतह L n डैश m के लिए। यहां ध्यान रखना, I डैश किसकी तरह काम करेगा, बिंब की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, बिंब की तरह काम करेगा, तथा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। कहां प्राप्त होगा, आई पर प्राप्त होगा। तो ये इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, ध्यान रखना, आई डैश, या ध्यान रखना सतह L n डैश m के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना, ये लिख चुके हम लोग। तो ये इसके लिए आभासी बिंब की तरह, आभासी बिंब ध्यान रखना, आई डैश किसकी तरह काम करेगा, आभासी बिंब की तरह काम करेगा। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, आई पर बनेगा। कहां बनेगा, आई पर बनेगा। ध्यान रखना, ये चीज आप लोगों को बच्चों क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पता होगा तभी हम लोग काम बनेगा। अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये ले लिया वी डैश। अब इसकी बात करेंगे, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चों, आई पे बन रहा है। और तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो n2, इस बार n2 की जगह क्या आ जाएगा, nm बटा क्या आ जाएगा बच्चों, v, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v माइनस, इस बार क्या ले लेंगे, ये हमें क्या लग रहा है कि लेंस के अंदर, ये लेंस के लिए ना, तो ये इसकी दूरी कितनी है, v डैश, तो क्या आ जाएगा nl बटा क्या आ जाएगा, v डैश। क्या आ जाएगा, v डैश बराबर, इस बार क्या ले लोगे, उल्टा कर दोगे, nm माइनस nl बटा क्या आ जाएगा। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की तरह है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और इधर अपवर्तन कहां हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। किसमें हो रहा है, ध्यान रखना, ये तभी तो देखो, अंतिम प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, विरल में, अभिलंब किसमें है, सघन में, लेंस में। ये बिंब जो है वो किसमें है, सघन माध्यम में, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, विरल माध्यम में। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपवर्तन सघन से
विरल माध्यम में हो रहा है। और यहाँ अपवर्तन किस में हो रहा था? यहाँ हो रहा था बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ अपवर्तन की बात करें तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा था, ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये बच्चों, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। कौन सा आ गया? समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इससे अपना फाइनल फार्मूला बनेगा। वो बच्चों मैं यहाँ करता हूँ। अब देखो 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसको आप बच्चों एक बार नोट कर लो, इतने को नोट कर लो, फिर फाइनल जोड़ के मैं आंसर लाता हूं। बच्चों इसको नोट कर लो आप एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाला अपवर्तन, दूसरी वाला। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, ये नोट कर लेना, ठीक है? 1 + 2। अब बच्चों जोड़ूंगा तो देखो nm/v, ये देखो nl/v डैश, nl/v डैश आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहां क्या रह गया बच्चों? nm/v माइनस nm/u बराबर, यहां कितना है बच्चों? nm माइनस nl बटा कितना है? r2। यहां से क्या किया बच्चों? माइनस, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? nm, या प्लस रखो, क्या करेंगे? nl माइनस nm बटा क्या है? r। ये दोनों चीजें क्या हो गई बच्चों? v डैश वाली क्या हो गई? कैंसिल। इन दोनों को लिख लिया और इन दोनों टर्म्स को लिख लिया। अब देखो आगे बच्चों, ये मिटा रहा हूं मैं। अब क्या करते हैं? nm/v माइनस nm/u बराबर, यहां से कॉमन, यहां nm माइनस nl बटा r2 माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो गया? nm माइनस nl बटा क्या आ गया? r। ठीक है बच्चों, कॉमन क्या आ गया बच्चों? यहां से nm कॉमन है, क्या रह गया? 1/v माइनस 1/u। यहां से कॉमन क्या आ गया? nm माइनस nl, क्या रह गया? 1/r2 माइनस 1 बटा क्या रह गया? r1। अब क्या किया? nm का दे दिया मैंने भाग। किसका भाग दिया? nm का। nm का भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। nm का भाग दिया इसके नीचे तो क्या हो जाएगा? nm बटा nm माइनस nl बटा nm, 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r1। ये कट गया। 1/v माइनस 1/u, ये कितना हो गया? 1 माइनस nl बटा nm, ये हो गया 1/r2 माइनस 1/r1। बच्चों एक और चीज कर सकते हैं, ये nl nm से बड़ा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसको आगे ले आता हूं, इसको आगे लाऊंगा, इसको आगे लाऊंगा, इसका माइनस कॉमन लिया, इसका माइनस कॉमन लिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये nl बटा nm माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। ये फाइनल फॉर्मूला बच्चों हमारे काम आएगा। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट किया। मैंने क्या किया? इससे भी माइनस बाहर लिया, इससे भी माइनस बाहर लिया, दोनों माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1/v माइनस 1/u बराबर nl बटा nm माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं बच्चों, 1/v माइनस 1/u बराबर, इसको लिखते हैं nlm, ये लेंस का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक -1, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बच्चों फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। दोनों ही अपने फॉर्मूले, ये दोनों की हम बात कर सकते हैं, दोनों फाइनल फॉर्मूले, ठीक है? ये ध्यान। तो बच्चों समझना, दो सतह से अपवर्तन LNM से LNDSM से, दोनों से अपवर्तन करके हम लोगों ने फाइनल फार्मूला क्या किया बच्चों? डिराइव किया। इसको आप लोग नोट कर लो बच्चों एक बार। समझना बच्चों, वीडियो को एक बार दो बार, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ढंग से समझना है इसको। ये हम लोग लिख चुके हैं पहले, इसको मिटा देता हूं, अब इसको आप बच्चों नोट कर लो अच्छे से।
इसको दे दो बच्चों समीकरण नंबर 3, इसको दे दो 4। अब बच्चों देखो समीकरण 3 से यदि बिंब कहां हो, अनंत पर हो, तो आपको पता है प्रतिबिंब कहां बनता है, बिंब कहां हो अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पे बनता है। v बराबर क्या हो जाएगा एफ, रखो इसमें तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/ अनंत बराबर nl बटा nm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/ अनंत क्या हो जाएगा 0, 1/f बराबर क्या आएगा nl बटा nm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर क्या आ गया बच्चों 5। कुछ नहीं क्या, यदि आपको पता है लेंस पे अनंत पे वस्तु हो, प्रतिबिंब कहां बनता है f पर बनता है। यदि बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा f पे बनेगा। वैल्यू रखी तो ये फार्मूला आ गया। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1/v 1/u से है, ये 1/f से। अगर मैं दोनों की तुलना करूं, क्या करूं 4 व 5 की तुलना करूं 4 व 5 से, यहां क्या है 1/v माइनस 1/u और यहां पर क्या है 1/f, तो आ गया 1/f। ये आ गया फॉर्मूला बच्चों, हमें जो निकालना था फॉर्मूला नंबर 6। तो ये सारे तरीके आपको ध्यान रखने हैं, समझना है। एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे तो हमें तरीका ध्यान होगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। रट्टा मार के करेंगे तो पक्का फॉर्मूला मिस्टेक होगा। कैसे बनाया, इस सतह से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला लगाया, जो हमने कौन सा गोलीय सतह से अपवर्तन वाला, इसके लिए फॉर्मूला लगाया। दोनों को क्या किया कंबाइन किया और हमें क्या मिल गया फॉर्मूला मिला। ये इसमें कुछ वैल्यू पुट की तो ये फॉर्मूला मिला, दोनों को कंपेयर किया तो ये फॉर्मूला मिला। तो ये बच्चों पतले लेंसों से अपवर्तन को हमें इस प्रकार से समझना है। बच्चों नोट कर लो फाइनल, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है और ये। ठीक है बच्चों, तो इतना ही करते हैं आज लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा और डिटेल में करवाऊंगा अच्छे से न्यूमेरिकल्स, और फिर उससे अगले लेक्चर में हम लेंस से आगे बढ़ेंगे और बातें। ठीक है बच्चों, चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे काफी सारे वीडियो मैंने बताया और एक एक चीज बताई, ऐसा नहीं कि कुछ स्किप कर दिए। डेरिवेशन के साथ हर एक चीज को बताने की कोशिश की है। न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को अच्छे करवाए बच्चों। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।